नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार शुक्ला और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजन एकेडमी तेलीबाग में। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है उत्तर प्रदेश विशेष या यूपी स्पेशल। अगर उत्तर प्रदेश विशेष को देखा जाए, यूपी स्पेशल को देखा जाए, तो उत्तर प्रदेश की जो भी बड़ी परीक्षाएं होती हैं या छोटी परीक्षाएं होती हैं, इसमें उत्तर प्रदेश का पोर्शन आता ही आता है और लगभग 10 से 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो यूपी स्पेशल से आते हैं। अगर रिसेंटली देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पीसीएस समीक्षा अधिकारी, विधानसभा समीक्षा अधिकारी, लोअर सब ऑर्डिनेट, लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, उत्तर प्रदेश एसआई, उत्तर प्रदेश सिपाही, इन सभी परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश का पोर्शन आता है और इस पोर्शन को कहीं ना कहीं हम पूरी तरीके से कवर नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने वीडियो के माध्यम से अब उत्तर प्रदेश को भी आपको पूरा कवर कराऊंगा, तो इसके लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए। तो स्टार्ट करते हैं यूपी स्पेशल उत्तर प्रदेश विशेष। अगर उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का भारत में काफी बड़ा महत्व है। अगर आकार की दृष्टि से देखें तो भी ये बड़े राज्यों में आता है और जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें तो ये उत्तर प्रदेश जो है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगर उत्तर प्रदेश के आकार को देखा जाए या संरचना को देखें तो लिखते हैं, अगर देखें हम उत्तर प्रदेश का आकार, तो इसका आकार कैसा है? उत्तर प्रदेश का लंबवत है, अर्थात उत्तर प्रदेश जो है ये लंबवत संरचना वाला प्रदेश है। तो लिख लेंगे आकार कैसा है? लंबवत है। अगर मानचित्र पर स्थिति देखी जाए, अगर मानचित्र पर स्थिति अर्थात अगर मैप के अकॉर्डिंग देखें हम लोग, अक्षांश रेखाओं या देशांतर रेखाओं के अकॉर्डिंग देखें तो उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है देखा जाए तो मानचित्र स्थिति को अगर देखें तो उत्तर प्रदेश 23 डिग्री 52 मिनट से, उत्तर प्रदेश 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। क्या बताया दोस्तों मैंने? 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 28 मिनट कहां पर स्थित है? उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अगर अक्षांश और देशांतर को देखा जाए तो दोस्तों ये अगर देखें तो ये ग्लोब की स्थिति है जिसे मानचित्र भी कह सकते हैं। अगर इस ग्लोब की स्थिति में देखें तो जो पड़ी रेखाएं होती हैं, जो पड़ी रेखाएं होती हैं उन्हें अक्षांश रेखाएं कहा जाता है और जो सबसे बड़ी या मेन जो रेखा है इसे कहते हैं 0 डिग्री या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। अगर इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट रेखा देखा जाए तो ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ और इसे कहा जाता है कर्क रेखा। दूसरी इंपॉर्टेंट रेखा देखें तो 23.5 डिग्री साउथ और जिसे कहा जाता है मकर रेखा। ऊपर का पूरा उत्तरी ध्रुव होता है और नीचे का दक्षिणी ध्रुव होता है। तो दोस्तों अगर देखें तो उत्तर प्रदेश जो है वो 0 डिग्री के ऊपर की ओर स्थित है, अर्थात उत्तर में स्थित है। इसीलिए कहा है उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है हमारा उत्तर प्रदेश। अगर देशांतर में स्थिति इसकी अगर देखा जाए तो 77 डिग्री 3 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट देशांतर में ये स्थित है। अगर देशांतर में देखें तो 77 डिग्री 3 मिनट से 77 डिग्री 3 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट तक कहां पर स्थित है? पूर्वी देशांतर में। ठीक है। अब अगर दोस्तों देशांतर को देखा जाए तो मैंने बताया जो पड़ी रेखाएं होती हैं उन्हें अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अगर फिर से ग्लोब पर स्थिति देखा जाए तो भूपृष्ठ पर जो खड़ी रेखाएं होती हैं इन्हें देशांतर रेखा कहा जाता है। जो अक्षांश और देशांतर का टॉपिक है इसे हम भूगोल में या ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल स्थिति को देखने के लिए समझते हैं।
तो जो रेखा पृथ्वी को बराबर भागों में बांटती है देशांतर की स्थिति में, उसे कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है क्योंकि यह लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से निकली है। अगर 0 डिग्री के पूरब की ओर देखें तो ये सभी होते हैं पूर्वी देशांतर, और अगर इसके पश्चिम की ओर देखें तो सभी होते हैं हमारे पश्चिमी देशांतर। तो अगर इंडिया को देखा जाए, भारत की स्थिति देखी जाए, तो वो 0 डिग्री के पूरब की ओर स्थित है। इसीलिए जो उत्तर प्रदेश है ये भी 77 डिग्री 23 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट तक पूर्वी देशांतर में स्थित है। अगर 0 डिग्री के इधर होता तो इसे हम कहते हैं पश्चिमी देशांतर। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहीं से हमारी प्राइम मेरिडियन भी निकली हुई है 82.5 डिग्री, जिसे भारत की मुख्य यामी उत्तर रेखा कहा जाता है, और ये इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनी से निकली है और इसके द्वारा समय की गणना की जाती है। तो यहां पर दोस्तों एक नोट करके पॉइंट भी लिख लेते हैं। भारत की प्रधान तिथि रेखा 82.5 डिग्री कहां से निकली है? उत्तर प्रदेश के नैनी से। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा ये भी उत्तर प्रदेश से निकली है और देशांतर रेखा है। अगर पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई देखी जाए तो पूरब से पश्चिम अर्थात यहां पे दोस्तों अगर हम देखें तो ये, जैसे हम देखें तो ये है हमारा पूर्वी बिंदु ईस्ट पॉइंट, ये है हमारा वेस्ट पॉइंट। अगर ये देखें तो हमारा नॉर्थ पॉइंट है और ये देखें तो हमारा साउथ पॉइंट है। अगर पूरब में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है ये है हमारा बलिया। अगर सबसे पश्चिमी जिले की बात करें तो ये है हमारा शामली। अगर सबसे उत्तरी को देखा जाए तो ये है हमारा सहारनपुर, और सबसे दक्षिणी अगर देखें तो ये है हमारा सोनभद्र। अर्थात बलिया से शामली तक की जो दूरी है दोस्तों, जिसे कह सकते हैं पूरब से पश्चिम की अधिकतर लंबाई, ये कितनी है हमारी? 650 किलोमीटर। तो लिख लेंगे पूरब से पश्चिम लंबाई 650 किलोमीटर। अगर उत्तर से दक्षिण अर्थात सहारनपुर से सोनभद्र के बीच की दूरी को देखा जाए तो ये कितनी है हमारी? 240 किलोमीटर। तो लिखेंगे उत्तर से दक्षिण चौड़ाई, लिख लेंगे 240 किलोमीटर। तो पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है दोस्तों? 650 किलोमीटर। और अगर उत्तर से दक्षिण चौड़ाई देखी जाए तो ये कितनी है? 240 किलोमीटर। अगर उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देखा जाए तो ये है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। तो लिख लेंगे कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है ये भारत के या देश के क्षेत्रफल का 7.33% है। तो यहां पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं या नीचे लिख लेंगे देश का 7.33%। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। यहां पे दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, कहता है राज्यों के क्षेत्रफल के अनुसार क्रम से व्यवस्थित कीजिए राज्यों को। तो क्षेत्रफल के अनुसार अगर सबसे बड़ा राज्य देखा जाए तो ये है हमारा राजस्थान।
अगर दूसरा सबसे बड़ा राज्य देखें तो ये है हमारा मध्य प्रदेश। अगर तीसरे सबसे बड़ा राज्य देखा जाए तो ये है हमारा महाराष्ट्र। और चौथा सबसे बड़ा अगर राज्य देखें तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर अगर दोस्तों देखा जाए तो लिख लेंगे क्षेत्रफल के अनुसार चौथा सबसे बड़ा राज्य। ठीक है दोस्तों, अगर इस क्रम में हम पहला देखें तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है हमारा? राजस्थान। अगर दूसरा सबसे बड़ा राज्य देखें तो ये है हमारा मध्य प्रदेश। अगर तीसरा सबसे बड़ा राज्य देखें तो ये है हमारा महाराष्ट्र। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए कि कौन सा जनपद या जिला सबसे अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो अगर जनपद को देखा जाए तो जनपद की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला जो है ये है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी के बाद में देखा जाए तो सोनभद्र, सोनभद्र के बाद देखें तो हरदोई, हरदोई के बाद सीतापुर, और सीतापुर के बाद में अगर देखा जाए तो ये है प्रयागराज। तो अगर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य देखें, सॉरी जिले देखें, दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में देखेंगे हम ये लोग, और इसको क्या लिखेंगे? घटते क्रम में, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा लिखेंगे, उसके बाद छोटा, और उसके बाद में उससे छोटे छोटे को हम लोग लिखते जाएंगे। तो सबसे बड़ा अगर जिला देखें तो ये है हमारा लखीमपुर खीरी। अगर लखीमपुर खीरी के बाद में दूसरा सबसे बड़ा राज्य देखा जाए, सॉरी जिला देखा जाए क्षेत्रफल के अनुसार, तो ये है हमारा सोनभद्र। दूसरा कौन सा है हमारा? सोनभद्र। अगर तीसरा देखें तो ये है हमारा हरदोई, तीसरा है हमारा हरदोई। अगर चौथा देखें तो चौथा है हमारा सीतापुर, और पांचवा अगर देखें तो पांचवा जिला है हमारा प्रयागराज। तो क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है हमारा लखीमपुर खीरी। दोस्तों ये नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। अगर सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले देखें तो सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले, और दोस्तों ध्यान दीजिएगा ये बढ़ते क्रम में होंगे, क्योंकि सबसे कम क्षेत्रफल जो होगा वो पहले आएगा और उसके बाद में वो लगातार धीरे धीरे क्या होंगे? बढ़ेंगे। तो लिख लेंगे बढ़ते क्रम में। अगर सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला देखा जाए तो ये है हमारा हापुड़। तो सबसे कम क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश में हापुड़ का है, जबकि सबसे अधिक अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो ये लखीमपुर खीरी का है। अगर हापुड़ के बाद में देखें तो आता है हमारा गाजियाबाद। हापुड़ के बाद में आता है गाजियाबाद। गाजियाबाद के बाद में देखा जाए तो ये आता है भदोही। गाजियाबाद के बाद में आता है भदोही। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कभी कभी क्या करता है? क्रम से व्यवस्थित करने को भी दे देता है। तो भदोही के बाद अगर हम देखेंगे तो ये है हमारा शामली, और पांचवा अगर देखा जाएगा तो ये है गौतम बुद्ध नगर। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर
उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और अगर यहाँ की कुल जनसंख्या को देखा जाए तो ये है 19,98,12,341। कितनी है? 19,98,12,341 2011 की जनगणना के अनुसार। तो लिख लेंगे जनसंख्या और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जनगणना जो भी है, जनसंख्या जो भी है, ये हम 2011 की जनगणना के अनुसार ही लिखेंगे। तो लिख लेंगे 19,98,12,341 और लिख लेंगे 2011 के अनुसार। अगर इस टोटल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या देखी जाए तो ये है 52.29%। अगर इस कुल जनसंख्या में देखा जाए तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? 52.29%। अगर महिलाओं की जनसंख्या देखी जाए तो महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों की जनसंख्या की अपेक्षा काफी कम है। कितनी है? 47.71%। लिख लेंगे 47.71%। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश की अगर जनसंख्या को देखा जाए तो चीन के बाद में भारत के बाद अमेरिका और अमेरिका के बाद इंडोनेशिया, अगर इन 4 देशों की जनसंख्या को छोड़ दिया जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा देश भी हो सकता है, या कह सकते हैं देशों के अनुसार भी देखें तो सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? उत्तर प्रदेश की, जिसने 2011 में ब्राजील की जनसंख्या को पीछे छोड़ दिया। तो लिख लेंगे जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों ये लिख लीजिएगा कि चीन, भारत, अमेरिका तथा इंडोनेशिया के बाद सबसे अधिक जनसंख्या अर्थात दुनिया के इन अगर 4 देशों को छोड़ दिया जाए तो किसी देश की जनसंख्या भी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बराबर नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के अनुसार देखें कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो सबसे बड़ा राज्य जो है हमारा ये है प्रयागराज, और सबसे कम अगर जनसंख्या देखें तो ये है हमारी महोबा की। तो लिख लेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, लिख लेंगे और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये भी हमारे जो होंगे वो घटते क्रम, अर्थात सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा 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 छोटा, और इसे भी लिख लेंगे यहाँ पे क्या? घटते क्रम में। अगर सबसे अधिक जनसंख्या देखी जाए तो ये मैंने बताया हमारी कहाँ पे है, किस जिले में है? प्रयागराज। अगर प्रयागराज के बाद में दूसरा जिला देखा जाए तो ये है हमारा मुरादाबाद, लिख लेंगे नंबर 2 मुरादाबाद। अगर मुरादाबाद के बाद में तीसरा जिला देखा जाए तो ये है हमारा जिला
गाजियाबाद। ये है हमारा जिला गाजियाबाद। अगर गाजियाबाद के बाद में चौथा जिला देखा जाए तो ये है हमारा आजमगढ़, और पांचवा जिला है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। तो जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? प्रयागराज है। जबकि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा था? लखीमपुर खीरी था। अगर लिखा जाए यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या वाले जिले, सबसे कम जनसंख्या वाले जिले, और ये अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे कम जनसंख्या कहां की है? महोबा की। कहां पे है? महोबा। तो लिख लेंगे महोबा। अगर महोबा से थोड़ी अधिक जनसंख्या देखें तो ये है हमारी चित्रकूट की। चित्रकूट से थोड़ी अगर जनसंख्या देखें तो ये है हमारी हमीरपुर की। ये है हमारी हमीरपुर की। हमीरपुर से थोड़ी सी अधिक जनसंख्या है हमारी श्रावस्ती की, और श्रावस्ती से थोड़ी अधिक जनसंख्या है हमारी ललितपुर की। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक जनसंख्या प्रयागराज, जबकि सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है? हमारी महोबा की। तो ये दोनों क्वेश्चन भी अलग से लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों ललितपुर को देखा जाए तो इससे क्वेश्चन काफी आता है। ललितपुर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो कि 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है कि उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। अभी उत्तर प्रदेश के मैप में मैं आपको एक एक जिले को पूरी तरीके से समझाऊंगा और उसकी स्पेशलिटी अर्थात विशेषताओं को भी बताते चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो हेडिंग डालते हैं उत्तर प्रदेश का नाम। तो लिख लेंगे नामकरण। अगर प्रारंभ में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता था। उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता था, और ये कहा जाता था 1836 ईस्वी में। तो 1836 ईस्वी में उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता था, क्योंकि इसकी जो लोकेशन आती थी वो भारत में उत्तर पश्चिमी सीमा की ओर आती थी। तो लिख लेंगे 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत। इसके बाद उत्तर प्रदेश का नाम बदलता है और इसका नाम हो जाता है उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध, और ये होता है 1877 में। तो लिख लेंगे 1877 ईस्वी में उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध। उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध से उत्तर प्रदेश का नाम पुनः बदलता है और इसका नाम हो जाता है आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, और यह नाम होता है 1902 ईस्वी में। तो 1902 ईस्वी से इसे क्या कहा जाने लगा? से लिख लीजिएगा दोस्तों, में नहीं, से। और 1902 ईस्वी से इसे क्या कहा? आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। लिख लेंगे आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। फिर इसका नाम बदला और इसका नाम पड़ गया केवल संयुक्त प्रांत, और ये पड़ा 1937 ईस्वी से। तो 1937 ईस्वी से इसे क्या कहा जाने लगा? केवल संयुक्त प्रांत। तो लिख लेंगे 1937 ईस्वी से केवल संयुक्त प्रांत।
और 24 जनवरी 1950 ईस्वी में इसे उत्तर प्रदेश नाम मिला। तो लिख लेंगे 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का नामकरण कब हुआ? 24 जनवरी 1950। इस नाम से नामकरण हुआ है उत्तर प्रदेश का 24 जनवरी 1950। अर्थात भारतीय संविधान जो था ये लागू होने वाला था 26 जनवरी 1950 से, और उसके जस्ट 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश का नामकरण किया गया। अगर उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन देखा जाए तो लिख लेंगे राज्य का पुनर्गठन और पुनर्गठन किया गया है 1 नवंबर 1950 ईस्वी को। लिख लेंगे 1 नवंबर 1950 ईस्वी में। और इसके लिए जो आयोग बना था इसका नाम था फजल अली आयोग, और फजल अली आयोग ने कुल 14 राज्यों का नामकरण किया या पुनर्गठन किया और 6 यूनियन टेरिटरीज अर्थात संघ राज्य क्षेत्रों का क्या किया? पुनर्गठन किया। दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिख लेंगे फजल अली आयोग द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों अगर पॉइंट देखें तो राज्य का बंटवारा या उत्तराखंड का गठन। तो हेडिंग डालते हैं राज्य का बंटवारा और ब्रैकेट में लिख लेंगे उत्तराखंड गठन। तो ये कब किया गया दोस्तों? 9 नवंबर 2000 ईस्वी में। लिख लेंगे 9 नवंबर 2000। 13 जिलों को काटकर उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट करके किसका निर्माण किया गया दोस्तों? उत्तराखंड का निर्माण किया गया। नेक्स्ट अगर राजधानी को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी जो है ये हमारी लखनऊ है, लेकिन अगर प्रारंभिक राजधानियों को देखा जाए तो प्रारंभिक राजधानियों में आगरा और प्रयागराज भी आते हैं। तो हेडिंग डालते हैं राजधानी अगर 1836 ईस्वी से देखा जाए तो 1836 ईस्वी से इसकी राजधानी आगरा थी। लिख लेंगे 1836 ईस्वी से आगरा। 1858 ईस्वी जब 1857 की क्रांति होती है और इसके बाद में शासन जो होता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है। इसी के बाद में उत्तर प्रदेश की राजधानी को आगरा से हटा करके प्रयागराज रख दिया जाता है। तो राजधानी कहाँ चली गई हमारी? प्रयागराज। प्रयागराज से राजधानी लखनऊ कब आई? 1921 ईस्वी में। तो लिख लेंगे 1921 ईस्वी लखनऊ। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे लखनऊ को आंशिक राजधानी बनाया गया था, अर्थात पूर्ण राजधानी का दर्जा इसे नहीं दिया गया था, और 1935 में इसे पूर्ण राजधानी का दर्जा दिया गया। लिख लेंगे 1935 ईस्वी लखनऊ पूर्णता। ठीक है दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश की विधायी राजधानी देखी जाए तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश की विधायी और प्रशासनिक राजधानी जो है वो
लखनऊ है, लेकिन न्यायिक राजधानी को देखा जाए तो ये इलाहाबाद में स्थित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है ये इलाहाबाद में स्थित है और इसकी खंडपीठ जो है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। तो अगर आपसे पूछता है उत्तर प्रदेश की विधायी या प्रशासनिक राजधानी तो आप कहेंगे लखनऊ है। अगर न्यायिक राजधानी पूछेगा कहाँ स्थित है तो यह आंसर आपका हो जाएगा इलाहाबाद। तो यहाँ पे दोस्तों लिख लेते हैं प्रशासनिक व विधायी राजधानी, तो ये है हमारी लखनऊ। अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को देखा जाए तो ये गोमती नदी के तट पर स्थित है और गोमती नदी जो है ये गंगा की एक सहायक नदी है और गोमती नदी का उद्गम गोमत ताल या फुलर झील से होता है जो कि पीलीभीत में स्थित है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती नदी के तट पर स्थित है। अगर उत्तर प्रदेश की कौन सी दोस्तों न्यायिक राजधानी देखी जाए तो न्यायिक राजधानी कहां पर है? इलाहाबाद। न्यायिक राजधानी इलाहाबाद। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सॉरी इलाहाबाद नहीं, इसका नाम बदल के क्या हो चुका है? प्रयागराज। और प्रयागराज जो है ये गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती के संगम पर स्थित है जिसे त्रिवेणी भी कहा जाता है। अगर उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी देखा जाए, उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी देखा जाए तो ये है हमारी वाराणसी, जो कि पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगर उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी देखा जाए या औद्योगिक राजधानी देखा जाए तो ये है हमारी कानपुर, और कानपुर जो है ये भी गंगा नदी के तट पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कानपुर को उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी अथवा आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, अथवा आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया प्रशासनिक व विधायी राजधानी लखनऊ, न्यायिक राजधानी प्रयागराज, धार्मिक राजधानी वाराणसी और आर्थिक व औद्योगिक राजधानी जो है वो कौन सी है? हमारी कानपुर स्थित है। अगर उत्तर प्रदेश विशेष में कुछ प्रमुख चीजों को और देखें तो उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है ये हिंदी है और जो दूसरी राजकीय भाषा है ये उर्दू है। तो लिख लेंगे अब इसे आगे। अगर राजकीय भाषा देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की दो राजकीय भाषाएं हैं, जिसमें पहली राजकीय भाषा जो है ये हिंदी है और इसे अक्टूबर 1947 में राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था, और दूसरी राजकीय भाषा जो है उर्दू है जिसे 1989 ईस्वी में मान्यता प्रदान की गई थी, 1989 ईस्वी में। तो लिख लेंगे पहली हिंदी, और कब इसे मान्यता मिली? अक्टूबर 1947 ईस्वी में। अगर दूसरी राजकीय भाषा देखें तो ये मैंने आपसे बताया उर्दू, और इसे कब मान्यता मिली है? 1989 ईस्वी में। लिख लेंगे उर्दू। अगर उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु देखा जाए, अगर उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु देखा जाए तो ये है हमारा बारहसिंघा, जबकि अगर हमारा राष्ट्रीय पशु देखें तो ये है रॉयल बंगाल टाइगर। तो लिख लेंगे यहाँ पर बारहसिंघा। तो बारहसिंघा को उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु इसलिए घोषित किया गया है क्योंकि बारहसिंघाओं की सर्वाधिक संख्या जो है ये उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क में है दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखें
तो राजकीय पक्षी, अगर राष्ट्रीय पक्षी देखा जाएगा तो ये हमारा मोर होगा। और अगर उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछेगा तो ये है हमारा सारस अथवा क्रॉच। ठीक है दोस्तों। अगर राजकीय पुष्प देखा जाए, अगर राजकीय पुष्प देखा जाए तो पलाश अथवा टेसु का जो फूल होता है इसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। जबकि राष्ट्रीय पुष्प जो है हमारा, इसे कमल या लोटस को माना जाता है। तो लिख लेंगे पलाश या टेसु। और अगर देखा जाए तो कब मान्यता मिली? 2011 ईस्वी में। अगर राजकीय वृक्ष देखा जाए, अगर राजकीय वृक्ष देखा जाए तो जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है ये वट वृक्ष है, पीपल का और बरगद का। जबकि यहां पर कौन सा है हमारा? अशोक। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक है। अगर उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह देखा जाए तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये सारनाथ स्तंभ से लिया गया है दोस्तों। ठीक है। और अगर राजकीय चिन्ह को देखा जाए उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है ये एक वृत्त में एक धनुष तीर व 2 मछली। लिख लेंगे एक वृत्त में एक तीर धनुष व 2 मछली, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है और इसे 1938 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। तो लिख लेंगे यहां पे दोस्तों 1938 ईस्वी से स्वीकार। तो ये था दोस्तों उत्तर प्रदेश के विशेष की पहली कक्षा में कुछ पढ़ा हुआ। अब लगातार इस हमारी क्लास में जुड़े रहिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो भी मिल सकें। तो आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।